नमस्कार इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूएसआईएसपीएफ के डेलीगेट्स के साथ योगी आदित्यनाथ की आज मुलाकात होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ से सभी मुलाकात करने वाले हैं। ग्लोबल समिट से बदलेगी यूपी की किस्मत और कई राजदूतों से सीएम योगी की आज मुलाकात होगी और ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है यूपी के लिए और निवेश के लिहाज से अगर बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण आज की मुलाकात। और ये मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ की लखनऊ आवास 5 केडी मार्ग पर होगी। यहीं पर प्रतिनिधिमंडल सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंचेगा और मुलाकात यहां पर मुख्यमंत्री के साथ होगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि GIS 23 से पहले सीएम योगी को ये बड़ी सफलता लगी है और सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी के लिए अगर बात करें विकास के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात आज की रहने वाली है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से यूपी की किस्मत बदलेगी, निवेश यूपी में आएगा और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार तैयार हैं और पूरी रणनीति भी बना रहे हैं। आज ये मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है सीएम की। चले अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर वासियों को सीएम इस दौरान 206 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। लगातार सौगातों का पिटारा सीएम लोगों के लिए खोलते हैं और आज ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गोरखपुर के लोगों के लिहाज से बड़ी जानकारी, 206 करोड़ रुपए की सौगात गोरखपुर के लोगों को सीएम आज देते नजर आएंगे। 201 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास आज सीएम करेंगे और 5 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं। तो आज का दिन गोरखपुर के तमाम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। दिवाली से पहले ये बड़ा तोहफा सीएम दे रहे हैं गोरखपुर के लोगों को। उनबल नगर पंचायत भवन का भी आज लोकार्पण होगा। उनबल बाईपास को जनता को समर्पित करेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि नगर निगम परिसर में कार्यक्रम आयोजित होगा। सीएम योगी जनसभा को भी संबोधित करेंगे, अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनवाएंगे। तो लगातार देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर रहते हैं और तमाम विकास योजनाएं जो है, तमाम जनता के हित में जो काम है वो यहाँ पर करते नजर आते हैं। प्रदेश भर में इसी तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का लगातार दौरा रहता है और कई विकास की और कई ऐसी योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करते हैं सीएम, जिससे जनहित सीधा सीधा कनेक्ट हो पाए, लोगों को सीधा सीधा हित हो। ऐसी योजनाओं का शिलान्यास अक्सर करते नजर आते हैं सीएम। और देखिए दिवाली से पहले ये गिफ्ट गोरखपुर की जनता को सीएम के द्वारा मिलने वाला है। ये 206 करोड़ की योजनाएं जिनको सीएम जनता के लिए इन योजनाओं को समर्पित करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि लगातार गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचते हैं, दौरा करते हैं और जनता से भी बातचीत सीएम करते नजर आते हैं। संवाददाता आशीष हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, देखिए गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और तैयारियां जो हम देख पा रहे हैं, खास तौर से बहुत सुंदर तैयारियां उनके आने को लेकर की गई हैं। जनसभा को भी संबोधित सीएम करने वाले हैं। क्या कुछ इंतजाम और कितनी बड़ी योजनाएं लोगों के लिए, क्या कुछ खास वो रहने वाली हैं? आशीष, आवाज मिल रही है आपको? तो आशीष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचेंगे और सीएम के आगमन से पहले ही खास तौर से इंतजाम किए गए हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर सुंदर तरीके से पूरा सजाया गया है और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जनसभा को सीएम आज संबोधित करने वाले हैं और गोरखपुर वासियों को बड़ी सौगात आज सीएम देंगे। 206 करोड़ की योजनाओं का आज सीएम तोहफा गोरखपुर के लोगों को देने वाले हैं। 201 करोड़ रुपए की कार्यों का शिलान्यास आज सीएम करेंगे। शिलान्यास यानी कि शुरुआत 201 करोड़ रुपए की योजनाओं की हो जाएगी, जिसके बाद उनका लाभ लोगों को बाद में मिल सकेगा। योजना पूरी होने के बाद 5 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं जिनको आज लोगों को समर्पित सीएम करेंगे, यानी कि लोकार्पण कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उनबल नगर पंचायत भवन का लोकार्पण होगा और ये तस्वीरें आप देखिए कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। और इसके अलावा उनबल बाईपास को भी जनता को आज सीएम समर्पित करने वाले हैं। नगर निगम परिसर में कार्यक्रम का आयोजन होगा और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आशीष हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। आशीष, आज सीएम गोरखपुर के लोगों को बड़ी सौगात देने वाले हैं, किस तरीके से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं? और हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में बड़ा ही सुंदर नगर निगम परिसर को सजाया गया है। कब सीएम यहाँ पर पहुंचेंगे? मैं आपको
बता दूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को एक बड़ी सभा देने जा रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पे 206 करोड़ की योजना को लोकार्पण करेंगे। ये कहा जा रहा है कि गोरखपुर आज बड़ा दिन है, इतना बड़ा दिन है कि दीपावली पे एक बार मौका लोगों को मिला है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नगर निगम से सभी लोग एक बहुत बड़ी मौका दे रहे हैं। गोरखपुरवासी काफी आशीष, आपकी आवाज में दिक्कत हो रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। कोशिश करिए नेटवर्क में आप आए, शोर बहुत पीछे से आ रहा है। हालांकि देखिए, हमने अपने संवाददाता से जानने की कोशिश की किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, और ये देखिए प्री दिवाली गिफ्ट सीएम जो है आज जनता को गोरखपुर की देने वाले हैं। गिफ्ट ये बहुत ज्यादा खास इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ 201 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिनकी शुरुआत हो जाएगी, और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों को कई योजनाएं आज समर्पित करेंगे, जिसमें उनबल बाईपास है जो कि जनता को आज समर्पित कर दिया जाएगा। जनता उनबल बाईपास का इस्तेमाल आज से कर पाएगी क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करने वाले हैं। तो देखिए, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे करते रहते हैं प्रदेश के तमाम जनपदों के, और वहां पर जनताओं को सौगात इसी तरह से सीएम देते नजर आते हैं। गोरखपुर आज सीएम पहुंचेंगे और यहां पर खास इंतजाम, खास कार्यक्रम भी रखा गया है, जनता को भी संबोधित करते नजर आएंगे। तो देखिए तस्वीरें, आप देखिए कितनी खास तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। आज गोरखपुर का सीएम का दौरा है और यहां पर आज गोरखपुर की जनता को जो सौगात सीएम देने वाले हैं उससे जनता को बहुत ज्यादा लाभ होगा। और ये शिलापट भी आपको दिखा रहे हैं, शिलान्यास यहां पर किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का शिलापट भी वहां पर रखा गया है, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। देखिए, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम जनपदों के दौरे करते हैं, और अभी हमने हाल ही में तस्वीर देखी थी सीएम की, किस तरीके से बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में सीएम खुद पहुंचे। इस तरीके से जब मुखिया पहुंचता है लोगों के बीच, मुखिया लोगों की समस्याओं को समझता है, तो लोगों की समस्याएं कहीं ना कहीं सिर्फ इसी से ही काफी हद तक हल हो जाती हैं कि उनका मुखिया उनके बीच पहुंचा, लोगों के अंदर हिम्मत जाग जाती है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है, सीएम योगी आदित्यनाथ 5 करोड़ की योजनाओं को लोगों को समर्पित आज कर देंगे। ऐसे में लोगों को इन योजनाओं का लाभ आज से मिलना शुरू हो जाएगा, और इन योजनाओं से लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। उनबल नगर पंचायत का आज लोकार्पण सीएम करेंगे। इसके अलावा उनबल बाईपास का भी उद्घाटन आज सीएम करने वाले हैं। तो ये तमाम योजनाएं जो हैं, इनसे लोगों को बहुत फायदा होगा। सीधा जनहित से जुड़ी तमाम योजनाएं हैं जिनकी सौगात आज सीएम देने वाले हैं। दिवाली पर राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मचारी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को महंगाई भत्ता अब इनका बढ़ाया गया है। ये तोहफा सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से मिला है जनता को। महंगाई राहत 38% किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। महंगाई भत्ता 34% को बढ़ाकर 38% किया गया है। ऐसे में सीधा 4% का लाभ अब मिल पाएगा। ये दिवाली तोहफा, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों के प्रति इसी तरह से काम करते नजर आते हैं, लोगों की समस्याओं को समझते हैं, और ये तोहफा, बड़ा तोहफा सीएम योगी आदित्यनाथ का तमाम यूपी की जनता के लिए दिवाली पर राज्य के तमाम कर्मचारियों को ये बड़ा तोहफा सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा दिया है। इससे अब बहुत ज्यादा राहत मिलने वाली है। महंगाई से काफी हद तक अब राहत मिलेगी कर्मचारियों को। सीएम योगी ने राज्य कर्मचारी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। 4% की बढ़ोतरी की गई है। पहले 34 था और अब बढ़ाकर 38 कर दिया गया है। ऐसे में सीधा 4% का फायदा होगा, जिससे कि काफी हद तक कर्मचारियों को राहत मिलेगी। जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, सरकार भी इस फैसले से हम ये कह सकते हैं कि सरकार को भी इस बात का बखूबी अंदाजा है कि महंगाई से लोग परेशान हैं, और यही वजह है कि परेशानी को कम करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। महंगाई भत्ता को बढ़ाया गया है। हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं। अखंड, देखिए यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला देखने को मिला। पेंशनर्स को ये बड़ा तोहफा सीएम ने दिया है, महंगाई भत्ता बढ़ाया है। कितना लाभ मिलने वाला है इससे? देखिए, निश्चित तौर पर बड़ी राहत मिलेगी उन तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए जो जिन्हें उम्मीद रहती है कि दिवाली के ऐन मौके पर सरकार उन्हें कुछ बोनस देगी, कुछ फायदा कराएगी, कोई स्कीम उनके लिए लाएगी। तो ऐसा ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार किया भी। उन्होंने 6908 रुपए सभी को बोनस दिया है। जो जितने भी और राजपत्रित अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सभी को एक बराबर बोनस देने का फैसला लिया है, 6908 रुपए, ताकि उनकी दिवाली खुशगवार हो। और इसके अलावा
डीए में 4% की बढ़ोतरी की है। जो डाइट अलाउंस है उसमें 4% की बढ़ोतरी की है। ये महंगाई को देखा जाता है। और दूसरा ये 34% थी अब तक, ये बढ़कर अब 38% हो गई है। इसमें सीधी सी बात है, इसमें जो पेंशनर्स हैं उनके लिए भी स्कीम सरकार की तरफ से रही, और वो पेंशनर्स की जो स्कीम है उनको भी 4% उनकी जो भुगतान है उसमें 4% की बढ़ोतरी की गई है पेंशन में। तो ये जो पेंशन राहत, जो महंगाई राहत जो भत्ता होता है उसमें उनको बढ़ाया गया 4% उनका। तो इस तरीके से देखा जाए तो टोटल जो सरकार पर जो बोनस और टीए और इनका जो पूरा बढ़ोतरी हुई है उससे जो बोझ आया सरकार के ऊपर वो 1436 करोड़ का बोझ आया है सरकार पर। लेकिन सरकार ने कर्मचारियों को राहत देने के लिए, पेंशनर्स को राहत देने के लिए ये दीपावली में बोनस के साथ साथ टीए और आरडीए जो है वो बढ़ाया है। बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं कि प्रदेश के मुखिया ने जनता को ये तोहफा दिया है। और अखंड देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार महंगाई को लेकर सवाल सरकार को लेकर खड़े होते रहे हैं। विपक्षी पार्टियां लगातार ये कहती रही महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ऐसे में अब इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि सरकार के संज्ञान में ये बात है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, और इसी वजह से देखिए ये बड़ा फैसला भी लिया गया है जो कि अब पेंशनर्स के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हो रहा है। निश्चित तौर पर ये पेंशनर्स को खास तौर पे, चूंकि उनके पास आय के वो साधन भी नहीं रह जाते, भी जो है वो आधी के करीब रह जाती है। तो ऐसी स्थितियों में उनके लिए परिवार उस शिद्दत से उस खर्चे में चला पाना उनके लिए पहले से ही मुश्किल काम होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, तो सरकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी जो बढ़ी हुई महंगाई है, जो खुदरा महंगाई है, उस खुदरा महंगाई का असर उनके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता हुआ महसूस भी किया जाता है। सभी के ऊपर हालांकि महंगाई का असर होता है, लेकिन ऐसे में चूंकि वो वर्ग सीधे सरकार के अधीन काम करता है, सीधे सरकार के मातहत काम करता है, सरकारी तंत्र का वो हिस्सा है, तो ऐसे में उनको राहत देने के लिए सरकार ने अपनी तरफ से हर बार का एक चलन इसको कहा जाए तो दिवाली गिफ्ट दिया जाता है। तो दिवाली बोनस जिसको हम कहते हैं, तो दिवाली बोनस तो दिया ही, डीए अलाउंस में भी बढ़ोतरी की, आरडीए अलाउंस में भी बढ़ोतरी की। तो ये सारी चीजें जो है उनसे पेंशनर्स को भी फायदा हुआ और जो मौजूदा सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी फायदा हुआ। बिल्कुल अखंड, और देखिए लगातार जिस तरीके से ये महंगाई को लेकर लगातार लोग परेशान हो रहे थे, महंगाई की मार प्रदेश के तमाम लोग झेल रहे थे, उसमें ये बड़ा फैसला बहुत ज्यादा लोगों के काम आएगा। लेकिन ये सरकारी कर्मचारियों के लिए ही है सिर्फ? जी बिल्कुल, ये केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। जो सरकारी या तो कर्मचारी हैं या सरकारी सिस्टम से रिटायर हुए लोग, सरकारी सेवाओं से रिटायर हुए लोग हैं, उनके लिए ही ये स्कीम है। ये इसमें निजी क्षेत्र में काम करने वाले या बिजनेस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की बात नहीं की गई है। ये केवल सरकारी तंत्र को ही, चूंकि सरकारी कर्मचारियों को हर बार ये सरकार चूंकि खुद ही सैलरी देती है, बोनस देती है, तो सरकार ये अपेक्षा रखती है कि वो एक मानक जो बनाएगी उसी को फॉलो किया जाएगा कहीं ना कहीं प्राइवेट और निजी संस्थानों में भी। तो मुमकिन है निजी संस्थान भी इस तरीके से अपने कर्मचारियों के वेतन बिल्कुल अखंड, लेकिन सबसे बड़ी बात ही कि तो जग जाहिर है कि सरकारी कंपनियों में क्या स्थिति होती है और प्राइवेट कंपनियों में लोगों के साथ क्या स्थिति होती है, ये हर किसी को पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है। तो क्या ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कुछ ऐसा फैसला जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए आने वाला है? क्योंकि प्रदेश की पूरी जनता सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए उनके एक परिवार के वो मुखिया हैं और वो परिवार जैसी है पूरी जनता। तो ऐसे में कुछ ऐसा फैसला प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी देखने को मिल सकता है महंगाई को लेकर? देखिए, सरकार की ऐसी कोई योजना होती नहीं है। बल्कि सरकार देती है जरूर कि कुछ प्राइवेट फर्म्स या प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के किसी टैक्स में कुछ कमी कर दे, ये केंद्र सरकार का इश्यू होता है। हालांकि तमाम चीजों में सरकारी सुविधाएं जो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मुहैया कराई जाती है वो पहले से ही जारी है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ऐसी कोई प्रथा या परंपरा रही नहीं है। तो ऐसे में ये उम्मीद लगाना बेमानी होगा कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार कुछ नहीं कर पाए। बिल्कुल, चले, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे, देवरिया जिले से खबर आपको बता दें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का उड़न खटोला आज दोपहर के बाद
पथरदेवा कस्बे के आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज में उतरेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के चाचा स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही के 40वीं पुण्यतिथि में शिरकत करेंगे और वहीं 19 तारीख को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का भी कार्यक्रम यहां पर संभावित है। इसके अलावा 20 अक्टूबर को भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी भी कृषि एवं स्वास्थ्य मेले के समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो ये जानकारी मिल रही है देवरिया से। आज सीएम योगी आदित्यनाथ देवरिया जाएंगे, कई विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि लोगों को भी कई योजनाएं समर्पित सीएम करने वाले हैं। रविंद्र किशोर शाही के 40वीं पुण्यतिथि में आज सीएम शिरकत करेंगे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के चाचा हैं और इनके यहाँ पर आज पुण्यतिथि में सीएम शिरकत करने वाले हैं। तो आज का ये दौरा सीएम का लगातार ताबड़तोड़ दौरे इसी तरह से सीएम के हर दिन रहते हैं। एक दिन में कई जनपदों का भ्रमण सीएम करते नजर आते हैं, जहां पर तमाम तरह की योजनाओं को लेकर सौगात सीएम देते हैं, लोकार्पण शिलान्यास करते हैं, जनता के हित में तमाम काम करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर भी देखिए तमाम तैयारियां जो है कर ली गई हैं और ये भी कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचने पर लोगों को संबोधित भी कर सकते हैं। संवाददाता घनश्याम हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। घनश्याम, आज सीएम जो है देवरिया पहुंचेंगे और यहाँ पर क्या कुछ कार्यक्रम उनका रहने वाला है और जिस तरीके से हम ये पंडाल देख पा रहे हैं, क्या सीएम यहाँ पर जनता को संबोधित भी करते नजर आ सकते हैं? जी, आपको बता दें कि ये आज 2:30 बजे वो पहुंचेंगे पथरदेवा इंटर कॉलेज में और वहां पे वो 477 करोड़ की लागत से जो शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, वही साथ साथ ये कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के चाचा रविंद्र किशोर शाही की पुण्यतिथि 40वीं पुण्यतिथि है, उसी में वो शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इसमें यहाँ आने के बाद वो स्टॉल और दिव्यांगों के ट्राईसाइकिल समेत कई कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर जो पंडाल देख पा रहे हैं हम तस्वीरों में, यहाँ पर सीएम पहुंचेंगे, लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है, संबोधित लोगों को करते भी नजर आ सकते हैं क्या सीएम? जी, आपको बताते हैं कि जो इधर पूर्वांचल से जो कुशीनगर कुछ देवरिया के जो भी लोग बॉर्डर के कार्यकर्ता हैं और लोग जो जनता है वहाँ उपस्थित होगी। वहाँ पे मन से भी वो एक मान लिया जाए, अगर पूरा रिहर्सल कि अगर पूर्वांचल में एक पुण्यतिथि के माध्यम से ये नगर निगम चुनाव होने वाला है, उसको दृष्टिकोण रखते हुए वो चुनावी एक डम्मी करके वो एक चुनावी वो विधि भी कर सकते, संबोधित कर सकते हैं जनता को। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नगर निगम का जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का ये दौरा बहुत ज्यादा अहम है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर कई लुभावने वादे भी जनता से सीएम करते नजर आ सकते हैं। घनश्याम, आपको आवाज पहुंच रही है? जी जी, तो जिस तरीके से लगातार यहाँ पर तैयारियां देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ इंतजाम सुरक्षा के मद्देनजर किए गए हैं? जी, आपको बता दें कि पुलिस जो व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था बगल के कुशीनगर, बलिया, देवरिया, बस्ती से ही यहाँ काफी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गई है कि कहीं भी कोई वो नहीं, क्योंकि ये ऐतिहासिक पुण्यतिथि मनाई जा रही है। पुण्यतिथि का तो पुण्यतिथि है, लेकिन उसके सामने ये भी देखा जाए कि यहाँ से कदावर अगल बगल के जो जिले हैं उनके भी कदावर नेता भी पहुंचने वाले हैं और वो चुनाव जो पुण्यतिथि के माध्यम से एक चुनावी जनसभा मान लिया और डम्मी मान लिया जाए या वो एक पुण्यतिथि के रूप में, ये तो अब समय बताएगा कि ये क्या किस स्थिति में देखते हैं। जी बिल्कुल। देखिए घनश्याम, सबसे बड़ी बात कि सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं पर भी अगर दौरे के लिए जाते हैं तो उसके आसपास के पूरे एरिया को इतना साफ कर दिया जाता है कि कोई कह नहीं सकता कि पुराने समय में वहां पर क्या स्थिति रही होगी। तो इसी तरह से इंतजाम यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। एक तस्वीर हम देख पा रहे हैं जहां पर बुलडोजर तमाम जो कूड़ा कचरा है उसको उठाते हुए नजर आ रहा है। तो पहले की स्थिति क्या थी और अब की स्थिति क्या है? जी, आपको बता दें कि ये जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम के साथ साथ आपको बता दें कि 19 तारीख को यानी कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी आएंगे और 20 तारीख 3 दिन का कार्यक्रम है, उसमें ब्रजेश पाठक भी आएंगे और केशव मौर्य जी के साथ
वो कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री भी तोमर भी शामिल होंगे। इसको नजर में रखते हुए ये पहली बार इस तरह का ऐतिहासिक जो सफाई और मंच जो लगे हैं, मैंने इतने कवर किया है, लेकिन आज का इतिहास है। इस बार का जो पुण्यतिथि मनाई जा रही है वो एक इतिहास के रूप में मनाई है। जी बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और अब खबर गोंडा से है, जहां पर भ्रष्टाचार पर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर पलीता लगाया जा रहा है और जहां पर मनरेगा में कराए जा रहे काम पर कमीशन मांगा जा रहा है। बता दें कि छपिया ब्लॉक में एमबी के नाम पर कमीशन खोरी देखने को मिल रही है और तकनीकी सहायक 8 से 10% कमीशन मांग रहे हैं, जिसके बाद ग्राम प्रधानों ने एमएलए से कमीशन खोरी की शिकायत की, जिसके बाद गौरा एमएलए प्रभात वर्मा ने बीडीओ को फोन करके फटकार लगाई। विधायक प्रभात वर्मा की फटकार के बाद ब्लॉक में हड़कंप मच गया और बीडीओ ने 5 तकनीकी सहायकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पूरा मामला छपिया ब्लॉक का है। भ्रष्टाचार यहां पर किस तरीके से देखने को मिल रहा है मनरेगा को लेकर, जहां पर मनरेगा के जरिए लोगों को काम मिलना चाहिए, गरीबों को काम मिलना चाहिए, लेकिन यहां पर इसी योजना को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं कमीशन खोर। रायबरेली में अपना अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर एसपी ने नई पहल शुरू की है और साथ ही पीआरबी के कार्य क्षेत्र में बदलाव भी किया है। इसके साथ ही स्कूल कॉलेज के साथ व्यस्त इलाके हैं जहां पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, व्यस्ततम इलाकों पर पीआरबी भ्रमण करेगी, साथ ही डे प्लान के अनुसार काम करेगी। बता दें कि पीआरबी एसपी आलोक प्रियदर्शी ने रूट चार्ट इसको लेकर तैयार कर दिया है और इसके अलावा आपको बता दें कि पीआरबी के क्षेत्र में अगर कोई घटना हुई तो इसका जिम्मेदार पीआरबी होगी और साथ ही साथ पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई इसको लेकर होगी। तो ये देखिए, सख्त तौर पर यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए नई पहल यहाँ पर शुरू की गई है। देखिए, प्रत्येक जनपद में डायल 112 की जो पीआरबी गाड़ियाँ हैं वो अलॉटेड हैं। हमारे जनपद में भी 70 के ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं, जिसमें 45 गाड़ियाँ 4 व्हीलर हैं, बाकी 2 व्हीलर्स हैं। और इन पीआरबीज़ का काम लगातार ये रहता है कि वो भ्रमणशील रहें और जो भी इवेंट्स आते हैं उनको अटेंड करें। विगत दिनों में पीआरबी के इफ़ेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए डायनेमिक रूट चार्ट की बात की। तो देखिए, लगातार जो पुलिस विभाग है वो अब एक्टिव नजर आ रहा है। एसपी की पहल पर यहां पर नई पहल की शुरुआत की गई है। संवाददाता राजू तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। राजू, देखिए, पुलिस प्रशासन की तरफ से बड़ी पहल सामने आई है। पीआरबी अब भ्रमण करेगी, जो व्यस्तम इलाके हैं जहां पर ज्यादातर लोग रहते हैं, व्यस्त इलाकों का निरीक्षण करेगी और वहां पर अगर कोई अपराध होता है तो पीआरबी इसकी खुद जिम्मेदार होगी। जी बिल्कुल, बता दें कि लगातार ही रायबरेली आलोक प्रियदर्शी के द्वारा नए नए तरीके अपनाए जा रहे अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर पिछले दिनों इनके द्वारा गरुड़ अभियान चलाया गया, जिसके तहत काफी राहत लोगों को देखने को मिली और अपराधियों पर अंकुश लगाने पर भी बड़ा कहीं ना कहीं ये इनका जो कार्य है बड़ा सराहनीय रहा, जिसको लेकर क्षेत्र में चर्चाएं भी रहीं। और आपको बता दें कि ये जो इनके द्वारा पीआरबी में लगभग 70 पीआरबी जिले में है जिनपे फेरबदल किया गया है और उनका डायनेमिक रूट चार्ट तैयार किया गया है। इसके तहत कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं कि तमाम तैयारियां जो है उसको लेकर पूरी की गई हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।